हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ इति और आप सभी का स्वागत है TV9 डिजिटल पर। और आज मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, संग्राम और पायल रोहातगी। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं TV9 डिजिटल पर। थैंक यू सो मच इति जी, जो आपने आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्ते। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पायल के बारे में। पायल अपने बोल्ड बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं और अभी हाल ही में आप सभी ने इन्हें लॉकअप में जरूर देखा होगा और लॉकअप में इनका एक अलग रूप, एक अलग अवतार भी आप लोगों ने देखा होगा और पसंद जरूर किया होगा। तो आज लॉकअप के बाद TV9 डिजिटल पर पहला इंटरव्यू है पायल का, तो आज हम इनसे खूब सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले पायल के ही पास चलते हैं और आज ये दिल्ली आई हैं, गुड़गांव आई हैं। कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बताइए पायल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज लॉकअप एक ऐसा शो था जहाँ पे मैं 3 महीने संग्राम जी से अलग थी एंड आई रियलाइज दैट माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट हिम। सो द रियलाइजेशन वॉज वेरी वेरी क्लियर बिकॉज जब हम साथ होते हैं तब हम एक दूसरे की अहमियत नहीं समझते, मगर जब हम साथ नहीं होते तो एक दूसरे की अहमियत ज़्यादा समझ आ जाती है। मगर अच्छा इसलिए लग रहा है अभी क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर ये शो देखा उनको मेरा एक मेरा पर्सनैलिटी पसंद आया जो शो में था, जो जैसे मैं हूँ रियल लाइफ में वैसे मैंने प्रतीत किया शो के अंदर। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट लॉट ऑफ पीपल कनेक्टेड विद दैट साइड ऑफ मी एंड दे लाइक्ड मी फॉर दैट बिकॉज उसके पहले बहुत सारे वर्जन्स होते थे, नैरेटिव्स होते थे अबाउट पायल रोहातगी एंड हर थॉट प्रोसेस, मगर जो पायल रोहातगी लोगों को ये शो में दिखी वो आई थिंक लोगों को पसंद आई एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सही बात है, ट्रॉफी मिले या ना मिले वो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन जो हमें लोगों का प्यार मिलता है, खास तौर पे जो आपको प्यार मिला है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम आते हैं संग्राम के पास। तो 3 महीने पायल आपसे अलग रही, दिन कैसे कटे ये बताइए, दिन और रात आपकी पायल के बिना। बस मैं क्या बताऊं कि एक एक पल मुश्किल था। मैं सोच रहा था कि पायल का शो 5 महीने में बढ़ जाए क्योंकि वो शो में अच्छा परफॉर्म कर रही थी और जिस हिसाब से था, नो डाउट मैंने पायल को बहुत मिस किया शो के दौरान। मैंने देखा कि घर में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, इतनी शांति कैसे है। फिर वो शांति कुछ ज़्यादा ही हो गई। मैंने कहा पहाड़ों में हिमालय भी जाने की ज़रूरत है नहीं। तो पायल को तब भी जब शांति चाहिए तो 2-3 महीने किसी शो में भेज दो। वाकई मैंने इसको मिस किया। और क्या है कि जब हम साथ रहते हैं ना, हम बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे मैं नॉर्थ पोल हूँ, ये साउथ पोल है। अच्छा। ये जो बात करेंगे वो मतलब उनका सिर पैर मुझे समझ में नहीं आएगा, मेरी बात का सिर पैर इनको समझ में नहीं आएगा, तभी शायद हम साथ में। तो नो डाउट ये जैसी हैं, अच्छी हैं और मैंने महसूस किया कि हाँ यार संग्राम को बहुत मिस किया। संग्राम, don't try to act over smart in an interview. Don't try to say that. No, don't do this. She's a very nice girl. नहीं, जैसी है, अच्छी है, on air. What are you talking? अब यही कारण है कि भैया लड़ाई हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि पायल को नहीं छोड़ूं, तो इस कारण हम शादी भी कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है क्योंकि आपको सोचना चाहिए, आप कैमरा के सामने है, जैसी है, अच्छी है। डोंट यूज दीज फ्रेजेस। जैसी अच्छी है वही तो बोल रहा। नहीं, व्हाट डू यू मीन जैसी है, अच्छी है? जैसी यानी जैसी है। सुनिए देखिए, बिकॉज आप है ना, देखो पायल जैसी है ना, तो अभी जैसी है ना, इसलिए कैमरा के सामने शुरू हो गई है। थिंक बिफोर यू टॉक बिकॉज यू ऑन कैमरा एंड दिस इज मीडिया। आप नहा धो के बैठे हैं, आपने साड़ी पहन रखी, जैसी है अच्छी है। अरे मतलब I'm clarifying because संग्राम जी में थोड़ा है शॉविनिज्म, वो हैंडल करना पड़ता है मुझे। शॉविनिज्म, हाँ, वो आप समझ गए होंगे। अच्छा ये बताइए, शादी की बात अभी आपने खुद ही टॉपिक छेड़ा शादी का, तो ये बताइए शादी कब कर रहे हो? इतना टाइम क्यों लग गया शादी करने में, मतलब इतना समय क्यों? कौन बताएगा? बताने दो इनको। हाँ आप पहले बताओ। देखिए हमने शादी करने का पहले भी सोचा था, मगर कुछ न कुछ कोई कारण हो गया कि जिसके कारण शादी थोड़ी सी टल गई। और फिर क्या है कि शादी एक कपल है, इनको मैं मैसेज देना चाहूँगा, वो नहीं कि हाथ में गुलाब का फूल ले लिया, आई लव यू, आई एम देयर फॉर यू, वो प्यार नहीं होता। प्यार होता आपकी अंडरस्टैंडिंग, केयर। जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, केयर करते हैं, तो वो प्यार है। अब इतने साल मैंने महसूस किया कि भैया नहीं, मैं पायल को झेल सकता हूँ, पायल मुझे झेल सकती है। हम एक अपोजिट हैं एक दूसरे के, मगर क्या है कि हम साथ रह सकते हैं और हम सही मायने में एक दूसरे को बहुत स्पेस देते हैं और फिर ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे के लिए खड़े भी हो जाते हैं। तो फिर ये सब फील किया तो मैंने कहा चलो अब सही टाइम है। पहले कहते थे कि भैया जोड़ियाँ ऊपर से ऊपर वाला बनाता है, मगर आजकल जोड़ियों का हाल देख के लग रहा है काम ढंगा ऊपर भी नहीं हो रहा है। मगर ये सही टाइम था तो मैंने कहा चलो अच्छा है।
ओके, तो ये आपका थॉट प्रोसेस है। आप बताइए पायल, आपको इतना टाइम क्यों, आपने इनको कन्विंस नहीं किया पहले शादी करने के लिए? मैंने अभी भी इनको कन्विंस नहीं किया। इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन बिकॉज जैसे अभी आपने देखा, वी आर टू ऑपोजिट पीपल। अगर इनका मजाक मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं तभी उनके मजाक को अप्रोच करके बोलूँगी कि ये मुझे पसंद नहीं है। मगर लाइफ में कुछ डिसीजंस आपको लेनी होती है, एंड डिसीजन ये है कि मुझे इनसे बेहतर लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। तो लेट्स मेक अ प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल डिसीजन बिकॉज आई लव हिम, आई डू केयर अबाउट हिम, दो ही इज़ अ वेरी डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, एंड आई वांट टू सेटल विद समबडी whom I care about and whom I love. Yes, he is different, that is why we are two different individuals. हम दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, मगर हम दोनों अलग हैं, इसलिए आई थिंक हम लोग 12 साल एक अलग फ्लेवर के साथ रह रहे हैं। वी आर नॉट द मशी कपल्स, वी आर आई थिंक हम लोग इतना एक्सप्रेस नहीं करते जो लोग कपल्स यूजुअली करते हैं, बट आई थिंक लॉकअप में भी आपने देखा होगा बाहर यही सब कुछ हैंडल कर रहे थे, एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड बिकॉज इट वाज अ कैप्टिव रियलिटी शो. So I think again the show made us realize that okay, we will continue fighting, we will continue disagreeing on a lot of things which come in our life, but let's be partners in life because life is beautiful and I don't think both of us would want to spend our life with anyone else except each other. So that's why the decision happened now. अच्छा, पहले एक चीज़ बताइए, जब आपको ये शो ऑफर हुआ लॉकअप का, तो आपको क्या पहले पता था कि इस शो की जो होस्ट हैं वो कंगना ही रहेंगी, या आपको बिल्कुल भी नहीं पता था? और जो शो का कॉन्सेप्ट है जो जेल वाला था, इस बारे में आपको कुछ पता था कि मतलब यू वर अनअवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स? Yes, I was unaware of everything. I met the people in Endemol in December, and they told me they're doing a captive reality show, and that's when I met the director from Alt Balaji. Both the directors, you know, Rehan and Sagar were the two directors, and they shot me on camera about how I am as a human being, as my personality, and I told them that I'm keen to do a captive reality show because बहुत क्या हो रहा था, I wanted to keep myself busy, and I have a habit of, you know, talking on a lot of subjects and opinions, and sometimes if you're not properly backed, then you get into a mess. तो मुझे ये सब चीज़ों से दूर रखना था. I wanted to keep myself busy, and I had expressed a desire कि मुझे acting के काम करने हैं, reality shows करने हैं. तो I met them. फिर बाद में जब मेरा contract sign हुआ in January Feb, I came to know after signing the contract or during the process that the discussion was going on that Kangana is hosting it. So Kangana शो होस्ट कर रही है ऐसा मेरे को इनिशियली पता था नहीं. सेकेंडली साइन करने के बाद, साइनिंग अमाउंट आने के बाद आई केम टू नो दैट जेल इज़ द कॉन्सेप्ट बिकॉज उन्होंने बहुत फ़नी से प्रोमोज रिलीज़ किए जहाँ पे नहाते हुए भी कैमरा है एंड जेल के अंदर भी कपड़े बदलते हुए भी कैमरा है. समथिंग दे रिलीज्ड वेरी स्कैरी एंड वेरी यू नो बोल्ड काइंड ऑफ प्रोमोज, एंड माई मदर वॉज लाइक कि पायल, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस शो? काम करना अच्छी बात है, बट आर यू श्योर यू विल बी एबल टू हैंडल लाइक दिस बिकॉज सलाखें दिखाई गई एंड ऑल दैट जोन. आई वाज लाइक मम्मी कर तो हाँ तो कर लिया है, लेट्स गो एंड सी. नहीं होगा तो वन विल वॉक आउट ऑफ द शो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर आप देखें तो शो की शुरुआत में फर्स्ट वीक आई वाज प्रीटी मच यू नो वेरी स्पेस्ड आउट. आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये हो क्या रहा है, एंड कॉन्स्टेंटली आई वाज टॉकिंग टू माई लॉयर इन द लाइव फीड कि लेट मी सी इफ आई हैंग अराउंड, अदरवाइज वी नीड टू मेक श्योर दैट आई गेट आउट ऑफ द शो बिकॉज अजीब लोग थे, अलग अलग प्रकार के लोग थे, एंड आई हैड टू लिव विद देम. But then I got into the groove because जैसे ही मुझे बोला कि मुझे कम वोटिंग आ रहे हैं, मैंने बोला ये तो अलग ही गेम शुरू हो गई है. तो यहाँ पे ऐसे तो पायल बाहर नहीं जाएगी. अब अगर कम वोटिंग आ रही है पायल को इस जोन में, जबकि पायल के वीडियोस वायरल होते थे जब पायल बाहर होती थी, तो ये जो जोन है इस जोन को तो पकड़ के अभी खेलना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्लेइंग द गेम. बिल्कुल सही, और आपने बहुत ही अच्छा खेला है पायल. मतलब ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग से तो शो नहीं फॉलो किया था, बट हाँ बीच में जब भी मैंने देखा तो यू वर रियली फैंटाबुलस इन द शो. और एक चीज़ ये बताइए पायल कि जैसा कि अभी हम कंगना की बात कर रहे थे, कंगना को एक्टिंग में हम सब ने देखा है कि वो एक्टर कैसी हैं, और लेकिन ये बताइए कि जब वो स्क्रीन पर आपको एज अ होस्ट दिखी तो आपको क्या फील मतलब आया अंदर से कि वो अच्छा होस्टिंग कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी? होस्टिंग को लेकर क्या राय है उनकी? देखिए
आई अंडरस्टैंड दैट वो एज अ होस्ट एक स्क्रिप्ट को पढ़ के मेरे साथ सवाल जवाब कर रही है, बिकॉज वो एज अ स्क्रिप्ट को पढ़ के बाकी सब कैदियों के साथ भी सवाल जवाब पढ़ रही है। बट उनको समझना चाहिए कि वो होस्ट हैं इस शो की, साथ साथ में वो एक पर्सनैलिटी भी है। अब अगर कल को मुझे एक फिल्म दी जाती है जिस फिल्म के अंदर कोई आदमी जय श्री राम बोल के किसी को मार रहा है और मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा और मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं एज एन एक्टर उसके खिलाफ बोलूँगी, क्योंकि ये मेरी थॉट प्रोसेस है। जब तक मैंने अपने आप को समझा, अपने थॉट प्रोसेस को समझा, ठीक है, मैं उसके खिलाफ बोलूँगी। अब यहाँ पर कंगना की एक थॉट प्रोसेस है जो हम सब जानते हैं, मगर उसने कभी भी जिस प्रकार से विनर के आजू बाजू अपना जोन एस्टैब्लिश किया या अपना होस्टिंग एस्टैब्लिश किया, वहाँ पे मुझे लगा कि वो कुछ इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। शी वॉज नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू हर ओन सेल्फ एंड हर ओन थॉट प्रोसेस। तो वो मुझे लगा कि बहुत हिपोक्रिट था, क्योंकि आपने बोला कि मुझे कम वोट्स आते हैं, ठीक है, आपने एक थॉट प्रोसेस को बेचा, जो थॉट प्रोसेस शायद आपको स्क्रिप्ट में मिला हो, मुझे नहीं पता आप लोगों का बैक एंड क्या चल रहा है, मगर आप अगर सोचेंगे भी तो पायल रोहतगी को बहुत सारे लोग जानते थे एज कंपेयर टू अलग बाकी सब कंटेस्टेंट्स, और आपने बोला कि पायल को हरदम कम वोट्स मिल रहे, हरदम वो बॉटम 2 में है, तो आप एक स्टोरी बोर्ड को बेच रहे हो जो शायद आपको बेचना है, मगर क्या आप उस स्टोरी बोर्ड को बेचते बेचते अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थॉट प्रोसेस के साथ भी जस्टिस कर रहे हो जो आप बेचते हो जब आपको अपनी फिल्म रिलीज करनी है? वो मुझे गलत लगा, बिकॉज एज अ होस्ट भी आप एक पब्लिक फिगर हो, तो पब्लिक फिगर एंड होस्ट बोथ आर टुगेदर नो, तो ही आप होस्टिंग कर रहे हो। अब आप हो, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपको एक होस्टिंग का जॉब है, मगर आपकी स्क्रिप्ट में अगर बहुत गलत है और वो गलत भी आपको बेचना है बिकॉज वो आपकी नौकरी का सवाल है, तो डिपेंड करता है कि आप में वो पावर है ना बोलने के लिए या उसको कुछ चेंज करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग आपके शो से इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लोग आपके फैंस हैं, वो आपकी फिल्म देखने भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो विनर की थॉट प्रोसेस थी और जिस प्रकार से उसने जस्टिफाई किया कि भैया मैंने इसको विनर बनाया क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी ऑब्जेक्टिव हूँ, कितना मैं अच्छी हूँ, वो गलत था। वो बोलना, क्योंकि वो इंसान ने तो उसकी जितनी धज्जियाँ उड़ाई है शो के पहले, ये तो सबको पता है, मगर उसको ये बोलना चाहिए था कि ये इंसान को ज़्यादा वोट्स आए या जो उनकी पब्लिक वोट्स थी, जो उनका नैरेटिव था, मगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं मुझे हिपोक्रिट लगी। मुझे लगी कि वो अपने पिक्चर को चलाने के चक्कर में, अपने आप को आगे ले जाने के चक्कर में बहुत चीज़ों के साथ दोगलाबंदी कर बैठी, जो गलत लगा मुझे। तो मुझे दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। दैट्स वाई मैंने बोला कि भैया, क्योंकि उसने 3 हफ्ते पहले मुझे बोल दिया था कि पायल को हार बर्दाश्त नहीं होती, तो 3 हफ्ते पहले तेरे को कैसे पता है कि भैया पायल को हार बर्दाश्त नहीं होती? तो अगर एक नैरेटिव भी आप बेच रहे हो फिनाले तक, ठीक है, हमने खरीद लिया, आपका शो है, हमने अच्छा काम किया अपने अनुसार, हमने मजे के साथ काम किया, बट एज अ होस्ट आप देखो, आप एक पब्लिक फिगर भी हो, आप हाथ पकड़ पकड़ के विनर को खड़ा कर रहे हो, आपका जो जोन है वो बहुत मुझे अजीब लगा। आप समझ रहे हो? आप सलमान खान जी को ऐसे नहीं देखते, कोई भी लड़की का हाथ पकड़ के खड़े होके यहाँ पे खड़ा हो जा, प्लीज फोटोग्राफ खिंचा। सलमान खान जी भी तो इतने सालों से बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं, एंड संग्राम जी वो शो का हिस्सा थे जब सलमान खान होस्ट थे, एंड मैंने वो शो किया जब शिल्पा शेट्टी वॉज द होस्ट। तो एक ओहदा होता है एक होस्ट का, एक पब्लिक फिगर जो होस्ट बनता है, वो मुझे लगता है कंगना जी ने बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया अपने आप को सेक्युलर दिखाने के चक्कर में। और ऐसा नहीं लगा आपको पायल की कहीं ना कहीं आपको मतलब जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश की गई? मतलब क्यों ऐसा क्यों किया गया? कि या तो स्क्रिप्टेड रहा होगा शो पूरा, ये भी हो सकता है कि उनको पहले से ही था कि नहीं मुनव्वर को ही जिताना है, हमें ये करना है वो करना है मुनव्वर को लेके, या तो स्क्रिप्टेड अगर शो नहीं है तो या तो फिर टारगेट किया गया आपको क्योंकि आप बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत ही आप हर किसी को पता है जो भी आपकी जो पर्सनैलिटी है, या तो इस वजह से टारगेट किया गया? आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी उन्होंने किया वो उनका जोन था। मेरा जोन ये था कि मेरी लाइफ में जितनी भी कठिनाइयाँ आए, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, मैं उन सबको हैंडल करके आगे चलूँ और सही तरीके से आगे चलूँ। मेरी ज़िंदगी का यही पर्पस है, सही के साथ खड़े रहो, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ और वो समझो कि क्या सही है क्या गलत है। शो के अंदर जिसके लिए मैंने खड़ी रही, जिसकी आंख में किसी ने झाड़ू मारने की कोशिश करी, उसके लिए मैं खड़ी रही। बाद में मेरे रिश्ते उनके साथ थोड़े नाजुक हो गए, मगर उस समय मुझे वो गलत लगा कि उसकी आंख में कोई झाड़ू कैसे मार सकता है, वो लग सकता है।
तो आपको समझना चाहिए कि मेरा लाइफ का पर्पस यही रहेगा कि मैं सही के साथ खड़े रहूं और गलत के खिलाफ करूं। अब उस प्रोसेस में अगर सारी दुनिया मुझे टारगेट करेगी तो वो उनका नैरेटिव है, वो उनका जोन है। मुझे अपने आप को कैसे सही तरीके से आगे लेके जाना है ये मैं सोचूंगी। बट आप तो देख रहे थे शो में, सब एक तरफ थे, मैं एक तरफ थी। ये लोग कह रहे थे कि मैं अपने आप को अकेला करके दिखना चाहती हूँ। अरे मैंने कितनी कोशिश करी सबके साथ बॉन्डिंग करने की, मगर झूठ क्या बोलूँ। अगर मेरे अस्तित्व पे अटैक करेंगे तो क्या मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं लूंगी। अभी जब मैं संग्राम जी के साथ लड़ सकती हूँ, जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, अगर वो मेरे को बोलेंगे जैसी लड़की, yes, I love you a lot, but you cannot, I will take a stand when he also goes haywire with me for myself. तो वहां पर तो मैं उनको जानती तक नहीं हूँ। और अगर वो मेरे बारे में कुछ गलत बोलेंगे, जहाँ पे मेरा परिवार देख रहा है, संग्राम देख रहे हैं, मेरी पर्सनल लाइफ पे जाएंगे, मेरे उस पे जाएंगे, तो मैं भी अपने लिए तो खड़ी रहूंगी। फिल्मों से बहुत दिनों से दूरी है आपकी पायल, कब कम बैक कर रही हैं, कब आएंगी, कब नजर आएंगी, कब धूम धड़ाके के साथ हम आपको देख पाएंगे? मैं आशा करती हूँ कि जल्द मुझे अच्छे ऑफर्स मिले, जो ऑफर्स मैं पसंद करूँ। बिकॉज अभी भी देखो जो ऑफर्स आ रहे हैं वो पसंद आने चाहिए, बिकॉज काम तो मुझे करना है। मैंने ये रियलिटी शो में भी बोला था कि मुझे काम करना है एज एन अभिनेत्री, एंड आई रियली होप आई गेट गुड पावरफुल रोल्स जो मुझे एक्साइट करे। बिकॉज जैसे आपने देखा कि मैं बहुत पैशन से काम करती हूँ, चाहे मैं एक मुद्दे को सपोर्ट कर रही हूँ या एक रियलिटी शो का हिस्सा हूँ। आई हैव टू फील इट। तो टिल आई डोंट फील इट, आई डोंट नो, आई वोंट बी अ पार्ट ऑफ इट, बट लेट्स होप कि आई फील इट सून फॉर सम प्रोजेक्ट, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। पायल, फिल्मों की बात हमने की, आपने बोला जल्द ही कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे, आप जरूर करेंगी। तो OTT का क्या ख्याल है? कुछ तो आपने प्रोजेक्ट साइन किए कि नहीं किए? क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया लॉकअप के बाद आपको। I think 1 महीना हुआ है exactly, because I'm just flying now to Ahmedabad. I have to meet my family there, so I was just finishing all the preparations for my marriage, which is happening next month. तो मेरा concentration अभी marriage पे है, and once the marriage gets done, then I will see what to do, because मेरी बहुत सारी meetings हैं जो बॉम्बे में होनी है, and there have been people who have called me up for a series in an OTT platform. But जब तक मैं meeting नहीं करूँगी, मैं script नहीं सुनूंगी, I will not know the logistics. I cannot say yes or no right now. So अभी क्या हुआ है, after the show we were figuring out this part of our life. So let the marriage get over, and then I will again go back and figure out, do my meetings and sign the most appropriate thing for my career. Okay. डेट तो फिक्स हो गई है ना मेरे ख्याल से? July 9th. Okay. 7th, 8th, 9th. But yes, we have not still figured out the venue. तो वो बाद में हम आपको बताएंगे। अच्छा, बिल्कुल। And all the very best. Congratulations. You both are getting married उसके लिए। I think that is why Sangram ji is getting the jitters and the nervousness. अब मैंने पायल को बोला कि भैया आपकी शादी बता देना, मैं Okay. अच्छा पायल, एक और चीज़ बताइए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हम हर किसी के फेवरेट नहीं हो सकते। आपको कई लोग पसंद भी करते होंगे, कई लोग नापसंद भी करते होंगे, हर किसी के साथ है। तो जो ट्रोलर्स हैं उन्हें आप कैसे जवाब देती हैं? क्योंकि आपके बहुत वीडियोस होते हैं, जो आप कोई भी चीज़ होती है ना, कुछ भी कमेंट आप उस पर करती, टिप्पणी करती हैं, तो कई लोग पसंद भी करते हैं, कई लोग नापसंद भी करते हैं। तो उन्हें आप कैसे रिएक्ट कैसे करती हैं वैसे वीडियोस पे, कमेंट्स पे? देखिए, मैंने पहले तो ये शो के पहले अपने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था, बट शो के बाद मैंने बोला कि कमेंट सेक्शन बंद नहीं करना चाहिए। जो भी लोग हैं जो इस ट्रोल्स को हैंडल कर रहे हैं, जो भी PR कंपनी, एजेंसी, IT सेल, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, बिकॉज आई हैव नो आइडिया, बट जो भी है उनको भी पता चलना चाहिए कि उनके जो थॉट प्रोसेस है वो मेरे पेज पर रहेंगे, एंड लोग देखेंगे कि वो लोग कितना गंदा लिख सकते हैं, बिकॉज वो उनका जोन है जहाँ पर वो किसी भी पब्लिक फिगर के बारे में इतना गंदा लिखते हैं, जब वो पब्लिक फिगर खाली अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखता है किसी मुद्दे के ऊपर। वो पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसएग्री कर सकते हैं, मगर मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, ना शो में दी, ना निजी ज़िंदगी में दी, और मैं शायद पहले थोड़ा पर्सनल हो जाती थी, वो मैंने सुधार लिया है अपना एक हैबिट। किसी को भी अटैक करो तो मुद्दे पे अटैक करो, पर्सनली अटैक मत करो, चाहे सामने वाला कितना भी आपको पर्सनली अटैक करे, आप उस लेवल पर मत उतरो, आप सिर्फ मुद्दे तक बात करो। तो अभी मैं हरदम कोशिश करती हूँ कि अगर मैं को कोई चीज़ कोई पूछ रहा है कोई मुद्दे के रिलेटेड, मैं उसी को उस मुद्दे के अनुसार जवाब दूँ। तो ट्रोल्स उसके बावजूद भी अगर पर्सनल होना चाहते हैं और गलत लिखना चाहते हैं,
बकवास करना चाहते हैं तो वो करने दो उनको, बिकॉज सबको पता है कि वो ट्रोल का अकाउंट कहाँ है। क्लिक करोगे आप वो अकाउंट पे जाओगे, देखोगे कि वो अकाउंट फेक है रियल है, कितने फॉलोअर्स हैं, तो सबको पता चलता है। बात पता क्या है, मेरी तरह करो, पोस्ट करो, देखता नहीं किसने क्या। नहीं वो मेरे से पूछ रही अगले थी, दिन आया तो मैं वही तो बट आपके इनको ट्रोल अटैक नहीं होता इतना, इनको खाली अभी तक सेव संग्राम हो रहा है। ये तो बात ये जिसने भी चलाया वो ठीक चलाया। ये तो बात सेव संग्राम, मेरी सारी भावनाएं उन सबके साथ। अपनी भावना, आपके फोन बज रहे हैं, ठीक है। अच्छा ओके। हाँ, एक और सवाल था, सिद्धू मूसेवाला। मैं कल ऐसे ही देख रही थी आपके बारे में, थोड़ा सा और पढ़ रही थी, जान रही थी, तो मैंने 2 वीडियोस देखे। एक वीडियो आपने 2021 में पोस्ट किया था सिद्धू मूसेवाला के बारे में, और एक वीडियो आपने इस साल पोस्ट किया था जब उनकी डेथ हुई उसके बाद। और इस वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा ही इमोशंस थे, मतलब वो मैं देख सकती थी कि उनकी डेथ पे आप जिस तरीके से बोल रही हैं कि आजकल गन्स बहुत ईजिली अवेलेबल हो गए हैं हमारे इंडिया में, और इसी वजह से गन फायर बहुत ईजिली हो जा रहा है। पिछले साल का एक मैंने आपका वीडियो देखा था कि आप कुछ उन पर टिप्पणी करें, जो भी चीज़ें आपको अच्छे से पता होगा। बट ऑब्वियसली बात है, हमारे किसी से भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, लड़ाई हो, लेकिन जब वो आदमी दुनिया में नहीं रहता तो तब हमें पता चलता है कि मतलब एक उसकी कमी खलती है, जो आज पूरे देश में जितने भी उनके फैंस हैं उन्हें खल रही है उनकी कमी। आप इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, लास्ट ईयर जब आपने मेरा वीडियो देखा था या उससे कुछ महीने आगे पीछे, तो वो फार्मर्स प्रोटेस्ट के रिलेटेड वीडियो था, जहाँ पर हमने देखा था कि कोई वीडियो था सोशल मीडिया पे जहाँ पर फार्मर्स भिंडरावाला जी की फोटोग्राफ लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। नाउ आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ अ हिस्टोरियन, मुझे हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, मगर बहुत सारे लोगों को पता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था एंड उसमें भिंडरावाला जी का क्या योगदान था और क्या हुआ था। आई एम अगेन एड्रेसिंग हिम एज जी बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी जोन वेयर आई डिसरिस्पेक्ट एनीबडी whom I don't know and who is probably worshipped by certain sect of people। मगर यहाँ पर जब देश की बात आती है तो मैं ऑब्वियसली खालिस्तान सोच के खिलाफ हूँ, बिकॉज मैं मेरे देश से प्यार करती हूँ। तो जब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट था तब उस सोच को मद्देनजर रखते हुए कुछ वीडियोस बने थे, कुछ इंटरेक्शन हुआ था। मगर अभी जब सिद्धू मूसेवाला जी की डेथ के बारे में मैंने देखा, सुना, वीडियो देखा, इट इज़ वेरी सैड बिकॉज एक family, एक mother, father have lost their young son. Now the way his death happened, it is very brutal. आप सुन रहे हैं कि 30 goalies were fired. So this is not a normal killing. This is like a, it's like a ordered killing, and it is very sad because India के अंदर, yes, I टेल द आर्टिस्ट, आप यहाँ पे बोलते हैं कि हम गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, हम गांधी जी के नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, आप गांधी जी के नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते करते सेल्फ डिफेंस के एक्ट्स को भी अपोज करते हैं। ये तो सेल्फ डिफेंस का एक्ट नहीं था, ये तो एक्चुअल ब्रूटल गन वायलेंस था। एंड आर्टिस्ट गन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहती हूँ। तो I was against that because what has happened? I don't know the story behind this. Lot of gangs के people have said कि ये gang leader हैं, ये मुझे तो कुछ नहीं पता ना. But I am just feeling sad for the mother and the father. बिल्कुल, और एक बार फिर से आप दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आप दोनों लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, खूब एंजॉय करिए। बहुत मजा आया आप दोनों के साथ आज, मुझे पर्सनली इंटरव्यू लेकर बहुत मजा आया। इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैमरा पर्सन राहुल के साथ इति राज, गुड़गांव। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।